नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन यहाँ पर तेपे सिगमंड टूर्नामेंट के चौथे राउंड में सामना कर रहे हैं यॉर्डन वॉन फॉरेस्ट का। यॉर्डन जो कि नीदरलैंड के बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब तक जीत चुके हैं मैग्नस कार्लसन की उपस्थिति में, और पिछले कुछ समय से ज़ोरदार वापस आए हैं। 2740 की तरफ बढ़ रहे हैं और रेटिंग भी बढ़ रही है, और खेल में भी कमाल का जो है संतुलन अब पहले के मुकाबले नज़र आ रहा है यॉर्डन के। तो देखते हैं कि खेल आगे कैसे बढ़ता है। ये आज का कार्लसन काले मोरों से खेलेंगे। यॉर्डन ने E4 खेल करके ऑलरेडी खेल की शुरुआत कर दिया यहाँ पर, और कार्लसन सोचते हुए कि आज क्या खेला जाए, क्या जवाब दिया जाए। आज कार्लसन ने दिया जवाब C5, तो सिसिलियन ओपनिंग यहाँ पर हो रही है। एक फाइटिंग मैच होने की उम्मीद। मैग्नस कार्लसन अपना जैकेट निकाल के बैठते हुए, हमेशा का उनका एक अंदाज रहा है। नाइट F3 के साथ यहाँ पर अपने घोड़े को बाहर निकाल लिया यॉर्डन ने, और अब देखते हैं कि यहाँ पर कार्लसन जो है वो क्या जवाब देते हैं। कार्लसन ने जवाब दिया यहाँ पर D6 खेलते हुए। ओके, तो ओपन सिसिलियन तो बिल्कुल होने जा रहा है। यहाँ पर D4 खेल दिया है यॉर्डन ने। सो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन पॉन इंटू D4 मारते हुए जो नेचुरल मूव है वही आएगा सेंटर पर। घोड़ा नाइट इंटू D4 यहाँ पर आता हुआ, और मैग्नस अब क्या अप्रोच लेंगे, कौन सी ओपनिंग सेलेक्ट करेंगे। नाइट F6 खेला है उन्होंने, तो ऑप्शन अपने खुले रखे हैं। क्या नजडॉफ खेलेंगे आज यहाँ पर। नाइट C3 अपने एक और घोड़े को खेल में लाते हुए, जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको फॉलो करते हुए यॉर्डन, और अब A6 खेल दिया। तो फाइनली यहाँ पर सिसिलियन नजडॉफ होता हुआ बोर्ड पर। मैग्नस कार्लसन ने A6 खेला है और F4 वेरिएशन खेला है यहाँ पर यॉर्डन ने। तो यॉर्डन ने एक आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए, मैग्नस कार्लसन ने E5 खेला है। इमीडिएटली उस पॉन को चैलेंज किया, घोड़े को चैलेंज किया, और यॉर्डन ने अपने घोड़े को B3 पर जो है हटा लिया यहाँ पर। और देखते हैं कि मैग्नस क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। मैग्नस ने खेला है बिशप E7। आपको बता दें कि मैग्नस कार्लसन लंबे समय बाद क्लासिकल शतरंज खेल रहे हैं F/E5, और शायद जो अगर हम प्रतिष्ठित मुकाबलों की बात करें जो कि बड़े टूर्नामेंट होते हैं D/E5, तो नॉर्वे चेस के बाद ये खेलते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले साल के। तो काफ़ी लंबा फासला ऑलरेडी यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने लिया है। क्वीन इंटू D8, शायद उसके बाद कुछ यूरोपियन क्लब चैम्पियनशिप में उन्होंने मुकाबले खेले हैं, बट मोर और लेस उसके बाद उन्होंने मुकाबले खेले नहीं हैं। बिशप इंटू D8 यहाँ पर, तो क्वीन बोर्ड से बाहर जा चुका है। मैग्नस कार्लसन के साथ देखिए एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर होता हुआ, और शुरुआती स्थिति में ही ऑलरेडी एंड गेम में जो है वो पोजीशन आ चुकी है। बिशप E3 खेल दिया यहाँ पर यॉर्डन ने। मैग्नस कार्लसन खेलते हुए बिशप E6। इस तरह के मुकाबलों की दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जल्दी से बड़े आसानी से ड्रॉ हो सकता है, या फिर कोई परिणाम जो है वो अगर आया तो गेम फिर बहुत लंबा चलने की आप उम्मीद मान लीजिए। नाइट C5 यहाँ पर कार्लसन के बिशप को चुनौती दी है यहाँ पर। कार्लसन ने खेला है बिशप A5, मतलब अपने स्ट्रक्चर को डैमेज कराने के लिए यहाँ पे तैयार है, और अपोनेंट का स्ट्रक्चर डैमेज करना चाहते हैं यहाँ पर। बिशप यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 5 नाइट A5, यहाँ पर बिशप D3 खेला है, तो बिशप को फाइनली C8 पर मैग्नस कार्लसन ने पीछे की तरफ खींच लिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वाइट भी पूरी तरह से तैयार था कि आपको मारना हो तो अपना बिशप देना हो C3 पर दे दीजिए। नाउ नाइट B3, और एक तरह से मैग्नस कार्लसन को एक ऑप्शन देते हुए कि आप अपना बिशप देके अगर मेरा स्ट्रक्चर डैमेज करना चाहें तो कर दीजिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैग्नस कार्लसन ने कर दिया है, बिशप इंटू C3 यहाँ पर मार दिया है, और जवाब तो एक ही है, B C3 ही मारना पड़ेगा, और कोई चाल तो है नहीं यहाँ पर। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर स्ट्रक्चर डैमेज किया है यॉर्डन का, बदले में उनको अपना बिशप जो है वो देना पड़ा है। बिशप D7। अभी भी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो थोड़ा पीछे हैं, और अभी भी ये घोड़े को बाहर निकालना बाकी है, बट पोजीशन मोर और लेस इक्वल लग रही है। नाइट A5 यहाँ पर, और सवाल पूछते हुए यहाँ पर यॉर्डन की भाई आपके इस पॉन को कौन बचाने वाला है। बिशप C6 खेला है मैग्नस कार्लसन ने, और वो बोल रहे हैं कि आप मेरा दूसरा बिशप भी ले लीजिए, बट यॉर्डन ने बोला कि पहले आप अपना B7 का पॉन जो है उसको बचाइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉन दे रहे हैं अपना E4 पर, लेकिन B7 का पॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पर यॉर्डन ने E4 का पॉन दिया, लेकिन B7 का पॉन वो मिल जाएगा उनको। यहाँ पर बिशप इंटू E4,
और नाइट इंटू E4, तो 4C है मैग्नस कार्लसन की तरफ से। यस, नाइट इंटू E4 यहाँ पर आते हुए, एंड नाउ रुक इंटू B7 का थ्रेट है। यस, रुक इंटू B7 बोर्ड पर आ चुका है यहाँ पर, और पोजीशन वैसे तो कहने के लिए बराबर है, लेकिन इनबैलेंसेस बहुत हैं। रुक दोनों ब्लैक के सेंटर पर है नहीं। यहाँ पर मैग्नस ने जो है वो नाइट D7 खेला है, और यॉर्डन ने कैसल कर लिया है यहाँ पर। तो यॉर्डन के पीछे ज़्यादा कंप्लीट दिख रहा है मैग्नस कार्लसन से। मैग्नस ने रुक C8 खेला है और बोला कि देखिए आपके जो पॉन ख़राब है, मैं इस पर हमला करना चाहूँगा। यॉर्डन ने C4 करके पॉन को फ़िलहाल के लिए तो बचा लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, फ़िलहाल तो आप नहीं मार सकते। मैग्नस ने अपने नाइट को हटाया है F6 पर। ये शायद उतनी अच्छी चाल नहीं है। नाइट C6 आ रहा है यहाँ पर, और दूसरा रुक भी शायद ला सकते थे, लेकिन कैसल करने के लिए ग्राउंड बना रहे थे, F7 को कवर कर रहे थे। यॉर्डन ने खेला है यहाँ पर रुक इंटू C6 हुआ है। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, नाइट C6, रुक इंटू C6, चेक किंग ऊपर, और यहाँ पर रुक दिया है मैग्नस कार्लसन ने। और उसके रीज़न ये है कि शायद वो पॉन लेना चाहते हैं, रुक इंटू C4। और ये जो पोजीशन निकल के आ रही है जिसमें वो दो नाइट के साथ खेल रहे हैं, क्या ये ठीक है? यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब मैग्नस को मारना तो पड़ेगा रुक इंटू C4, और यॉर्डन के ये रुक अब उनका बाहर भी आ जाएगा वापस। नहीं, उन्होंने पहले खेला रुक A8, रुक A4, C4 खेल दिया यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन रुक A2, A2 भी मारते हुए। पोजीशन वैसे देखा जाए तो बराबर ही है, और यहाँ पर बिशप को खेला है उन्होंने B6 पर, और उनका आइडिया है पॉन को C5 पुश करने के लिए। मैग्नस ने अपने किंग को इम्प्रूव किया, यहाँ पर C5 बढ़ते हुए, दबाव डालते हुए मैग्नस के ऊपर। हालांकि पोजीशन इक्वल है। रीज़न ये है कि एक्स्ट्रा पॉन है मैग्नस के पास यहाँ पर। रुक C2, रुक इंटू A6। क्या नाइट इंटू C5 काम नहीं कर रहा है? नहीं, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक आ रहा है। मैग्नस ने किंग E7 खेला, जो कि ब्लंडर है। यहाँ पर नाइट D5 बेटर मूव था, क्योंकि अगर वो बिशप को D8 हट के चेक भी देते तो किंग D7 और ये पॉन एक्चुअली में मर जाएगा। बट मिस हुआ है मैग्नस कार्लसन से। किंग E7 खेला है उन्होंने, और यहाँ पर रुक A7 चेक, ये भी उतनी अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर रुक E1 बेहतर था, नाइट पर हमला करते हुए, E5 पर हमला करते हुए एक तरह से। खैर रुक A7, कार्लसन वापस गए किंग E6, और देखना ये है कि ये क्या रिपीटिशन होगा। यस, एक प्रकार से देखें तो यॉर्डन तो तैयार है रिपीट करने के लिए, और मैग्नस ने भी बिना सोचे किंग E7 वापस रखा है, जो कि वो कि एक गलत चाल है। हालांकि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन क्या बोल रहा है, लेकिन ह्यूमन ऑन द बोर्ड बिना किसी मदद के वहाँ पर पोजीशन का आकलन करना आसान नहीं है। यहाँ पर रुक D1 लेकर के आए हैं यॉर्डन। इस बार चाल उन्होंने रिपीट नहीं की है। बोला, कार्लसन से बोला कि नहीं, मैं जीतने के लिए खेलूँगा। कार्लसन ने खेला नाइट को D5 पर, बैक रैंक है उसकी वजह से मार नहीं सकते घोड़े को। बिशप D8 चेक, किंग E8 खेला मैग्नस कार्लसन ने। रुक A8 खेलते हुए यहाँ पर यॉर्डन, और F6 खेल दिया है मैग्नस ने, और पोजीशन अभी भी बैलेंस है। बिशप इंटू F6, डिस्कवर्ड चेक। कार्लसन गए हैं किंग को F7 पर, और बिशप को G5 चल दिया है यहाँ पर। और देखिए ये घोड़ा भी हैंगिंग है बेसिकली, जैसे ही वो दूसरा घोड़ा हटता है। तो रुक इंटू C5 मैग्नस ने मारा है। पॉन अप है, लेकिन एक्सचेंज डाउन है मैग्नस कार्लसन। पोजीशन अभी भी बैलेंस हो सकती है, क्योंकि दो घोड़े बहुत इंटरेस्टिंग है और एक पास पॉन है कार्लसन के पास। बिशप C1 पे H6 खेला है। ओ क्या कार्लसन ने कुछ बड़ा मिस किया है यहाँ पर। यहाँ पर बेस्ट था नाइट E को F6 आना, और जैसे ही H6 किया यहाँ पर एक्चुअली में रुक A7 चेक आ रहा है। यहाँ पर रुक A7 चेक देते हुए यॉर्डन, और मैग्नस का राजा भी फंस रहा है, उनके दोनों घोड़े भी थोड़े फंसे हुए हैं। किंग को G8 लेके गए हैं। यहाँ पर जगह बना ली उन्होंने, बोला अब तो आपके घोड़े को आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर अब तो घोड़े को हटाना ही पड़ेगा। कार्लसन ने खेला रुक B5, और नाइट को वहीं मेंटेन रखा है। किंग को एक बार A2 भी लेके H2 भी लेके चले गए हैं यॉर्डन, किसी भी तरह के चेक से बचने के लिए। नाइट F6 पीछे जाता हुआ, बट यहाँ पर रुक को ऊपर लाए हैं, रुक D3। फिर भी भले ही इंजन कुछ भी बोले, पोजीशन को जीतना इतना आसान तो नहीं हो सकता। रुक C5 खेल रहा है कार्लसन ने, और एक्चुअली में दिक्कत ये है कि अगर ये पॉन मर गया गलती से, तब तो फिर गेम खत्म, समझ लीजिए। और ब्लैक इस स्थिति में नहीं आ रहा है कि इस पॉन को वो तेज़ी से आगे बढ़ा पाए, ये प्रॉब्लम है।
यहाँ पर बिशप B2 अगर आया तो चुनौती जो है वो बढ़ने लगेंगी E5 के पॉन के लिए, और वाइट के दोनों, अगर एक पॉन मर गया जो एक्स्ट्रा है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बिशप B2 यहाँ पर, और मैग्नस कार्लसन इस मैच में एक्चुअली में मुश्किल में है। नाइट F4 जो उन्होंने वेरिएशन चुना एक्सचेंज सेक्रीफाइस करके, वो उनके फेवर में गया नहीं। यहाँ पर रुक G3 लेकर के आए हैं और अटैक किया है G7 पर। नाइट H5, रुक पर अटैक, G7 को डिफेंड किया कार्लसन ने। और देखते हैं कि यॉर्डन कंटिन्यू कैसे करते हैं। यॉर्डन ने रुक को रुक के सामने रख दिया, वो बोल रहा है कि ये रुक तो आप एक्सचेंज करिए और हमारे लिए खेल आसान करिए। कार्लसन एक्सचेंज कर नहीं सकते, उन्होंने खेला है रुक D5, और यॉर्डन एक्चुअली ऐसी स्थिति में कि वेट कर सकते हैं। रुक C2 खेल दिया उन्होंने, अभी सेकंड रैंक को डिफेंड किया है कि कोई संभावना ना बने ब्लैक के कुछ भी आक्रमण करने की। यहाँ पर खेल दिया है किंग को H7 पर, और यॉर्डन ने यहाँ पर खेला है बिशप A1। वो थोड़ा सा वेटिंग मूव का गेम खेल रहे हैं क्योंकि कार्लसन के पास चालों की थोड़ी सी कमी ज़रूर दिख रही है। नाइट G6 खेला है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, और E5 पॉन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉन मरा तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पर रुक के C2, यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे अब ये जो रुक है वो यहाँ पर आ सकता है, ये रुक यहाँ पर आ सकता है। बिशप मतलब पॉन को बचाना जो है वो चुनौती का काम बन सकता है मैग्नस कार्लसन के लिए। कार्लसन ने खेला है रुक D1 पर, देखते हैं कि कैसे अटैक करते हैं यहाँ पर यॉर्डन। क्या वो पॉन को मारने के लिए जाएंगे? यस, उन्होंने खेला है रुक E1 और E5 के पॉन पर हमला है। रुक D5 से डिफेंड किया है यहाँ पर, और यहाँ पर बिशप को इम्प्रूव करके लाते हुए बाहर से A1 से उसको लेकर के वापस C3 लेकर के आए हैं। नाइट F4, हाथी पर अटैक किया है, बट मे बी रुक। और ये एक चीज़ और है कि यहाँ पर उन्होंने E3 खेल दिया। ये बिशप फिलहाल इस स्क्वायर को गार्ड कर रहा है, तो रुक अपोनेंट का अंदर आ नहीं सकता। यहाँ पर रुक B5, E5 को किसी तरह जो है वो सपोर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये बढ़िया चाल थी एक्चुअली में जब बिशप आया था। ना सिर्फ ये घर प्रोटेक्ट, बट कि अब मेरे ख्याल से पॉन का लॉस अनअवॉइडेबल है। यहाँ पर बिशप D4 बोले ठीक है, एक्सचेंज करना है तो कर लीजिए, ये पॉन तो मेरे को मिल ही जाएगा। और एक्सचेंज अब पोजीशन है यहाँ पर यॉर्डन की। मैग्नस के लिए एक्सचेंज करना पड़ा, उन्होंने रुक इंटू E3 मार दिया है। यहाँ पर बिशप इंटू E3, और दोस्तों E5 का पॉन ज़्यादा देर तक बोर्ड पर रहेगा नहीं। यहाँ पर नाइट H4 खेला है उन्होंने। इवन ये सैंड गेम में भी जा सकते हैं, बट खैर नहीं। ओह व्हाट, यहाँ पे G4 भी खेल सकते थे, मार भी सकते थे शायद, बट उन्होंने खेला है यहाँ पर। और क्या G2 का पॉन क्यों दिया है? मैग्नस कार्लसन का कमबैक होता हुआ इस गेम में, अगर उन्होंने G2 यहाँ पर मारा तो। नाइट F G2 और मैग्नस कार्लसन बैक इनटू द गेम, और उन्होंने खेला है किंग G3। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अगर ये मारने के लिए भी जाते तो नाइट F3 चेक दे के ये एक्सचेंज करके फिर एंड गेम जो है वो ड्रॉ हो रहा है बेसिकली। सो किंग G3, मैग्नस ने फाइनली पॉन बढ़ा तो इन्होंने खेल दिया रुक A7। बिशप C3 का थ्रेट कभी भी आएगा। किंग G8, रुक A4, पॉन आगे बढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल में पॉन आ जाएगी। बढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। उन्होंने बढ़ दिया पॉन E3 पर, और यहाँ पर तो बिशप E3 आ ही रहा है मेरे ख्याल से। मार दिया बिशप E3, ये तो क्लियर एक्सचेंज डाउन पोजीशन है मैग्नस कार्लसन के लिए। किंग इंटू H4, एक पॉन है, अपोनेंट के पास दो पॉन है। ड्रॉ की संभावना को पूरी तरह से आप नकार नहीं सकते, लेकिन अगर एक्यूरेट खेला जाए तो फिर तो दिक्कत है। देखते हैं फिनिश कैसे करेंगे यहाँ पर यॉर्डन, क्योंकि विन तो है ये, और ये शायद वैसे देखा जाए तो ये ड्रॉ ही हो जाना चाहिए। विन नहीं है अब यार, सॉरी मैं, हाँ शायद अब ये विन नहीं रह गई है। तो जिस तरीके से खेला है अब ये शायद विन है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। रुकी 5, मैग्नस कार्लसन एंड गेम के गॉड कहे जाते हैं, डिफेंड करने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए। टाइम भी ठीक ठाक है घड़ी में। नाइट F5, यहाँ पर किंग G4 खेला है, और देखते हैं कि यॉर्डन यहाँ पर कैसे दबाव डाल सकते हैं, कार्लसन कैसे डिफेंड करते हैं। नाइट D4, क्योंकि अगर 1 to 1 पॉन एक्सचेंज भी हो गया तो ये बाजी यहाँ पर ड्रॉ तो हो जानी चाहिए। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर नाइट को B5 खेला है। यहाँ पर नाइट B5,
रुक C4 कट ऑफ करने की कोशिश है दोस्तों। इंजन को बहुत अच्छे से मीटर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मीटर ऊपर नीचे होता रहेगा अभी। किंग H7, यहाँ पर रुक C6, नाइट D4 विच इज़ अ ब्लंडर। वाई विच इज़ अ ब्लंडर? यहाँ पर शायद नाइट के ट्रैप होने का प्रॉब्लम हो सकता है। नाइट अगर F6 पे रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ये पोजीशन पे, बट नाइट जहाँ गया है, क्या नाइट यहाँ पर थोड़ा सा फंस सकता है। यहाँ पर रुक को D6 खेला है उन्होंने, और कार्लसन के साथ दिक्कत ये है कि घोड़ा वापस नहीं लौट रहा है। नाइट B5, रुक D7, ये फिर से गलती है। किंग ऊपर आ सकता है, किंग G6 पर, किंग G6 पर आ सकता है। यहाँ पर किंग G6, किंग F7 बाहर निकलेगा तो घोड़ा बच जाएगा, बट मैग्नस ने फिर से गलत चाल खेली है। घोड़ा जितना राजा से दूर जाएगा उतना ट्रैप होगा दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं। तो मैग्नस कार्लसन से क्या मिस हो रहा है बार बार, और एक्यूरेसी तो नहीं है इस गेम में, ये तो बिल्कुल साफ है, काफ़ी चीज़ें मिस हो रही हैं। किंग F5 यहाँ पर जॉर्डन ने खेला है। नाइट और जाते हुए यहाँ पर E2 पर नाइट फंस चुका है शायद। रुक E7 खेला उन्होंने, और ये भी एक्यूरेट नहीं है। नाइट D4 से वापस आ रहा है गेम में। नाइट D4, किंग E4, बट ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना एक्चुअली में। नाइट D4 इंजन भले कैलकुलेट कर ले, बट ह्यूमंस के लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली टाइम जब घड़ी पे 1 मिनट बचा हुआ है। किंग F4 खेला है यहाँ पर, किंग को वापस G6 लाते हुए मैग्नस। क्या इस घोड़े को अभी भी ट्रैप किया जा सकता है? रुक E4 खेला उन्होंने। देखते हैं कि ऊपर नहीं आ सकते आप, क्योंकि चेक दे के मर जाता है यहाँ पर घोड़ा। तो नाइट B5 गए हैं यहाँ पर, और यार्डन ने रुक C4 खेल दिया है। तो फाइनली शायद उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये कट ऑफ तो हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए, आप इधर नहीं खेल सकते, रुक C6 आ रहा है। किंग को लेके गए हैं H5, और यहाँ पर किंग E5, और लॉकडाउन करते हुए पूरी तरह से घोड़े के रास्ते को बंद कर दिया है फिलहाल के लिए। तो पीछे ही 2 घर बचते हैं जहाँ पर घोड़े को लेके जाया जा सकता है, लेकिन कोने में जाओगे आप तो फिर तो बचना और मुश्किल है। यहाँ पर G5, किंग F6 और नाइट A3 खेला है। यहाँ पर रुक को D4 खेल दिया है, और अभी भी नाइट को कट ऑफ रखा है। यहाँ पर मैग्नस ने खेला है नाइट B5, रुक D3 खेल दिया यहाँ पर जॉर्डन ने। उनके पास वेट है, उनके पास वेट करने के लिए टाइम है। यहाँ पर किंग H4, पॉन मारना चाहते हैं। किंग E5 पीछे की तरफ आए यहाँ पर, और मैग्नस ने खेल दिया H5। मैग्नस बोल रहे हैं किसी तरह से पॉन एक्सचेंज हो जाए, एक पास्ट पॉन आ जाए, और फिर मैं घोड़े को अपने किंग के आसपास रख के ड्रॉ करा सकता हूँ। यहाँ पर रुक B3 खेला है उन्होंने, तो नाइट को गया, नाइट गया A7। एक्चुअली में ये तो काफ़ी ख़राब लग रहा है, लेकिन ईजी, इतना ईजी नहीं है खेलना, इसीलिए पोजीशन बार बार इक्वल हो जा रही है। यहाँ पर रुक C3, यहाँ पर रुक C5, नाइट B5 पे कार्लसन ने वापस खेला नाइट A3, जो इंजन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही दोस्तों, लेकिन 1-1 मिनट में दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, सेकंड्स में, तो इजी नहीं है कैलकुलेट करना। यहाँ पर किंग F5, पॉन के करीब पहुँचा है राजा। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन नाइट B1 खेलते हुए, रुक C2 टाइट डाउन किया एक बार फिर से। यहाँ पर बेस्ट मूव रुक C4 चेक था पहले। नाइट A3, यहाँ पर रुक B2, पल पल जो है वो बाजी बदल रही है। हालांकि कार्लसन का टाइम लगभग ख़त्म होने वाला था। G4 एक्सचेंज, अगर घोड़ा वापस आ गया गेम में तब तो फिर गेम ड्रॉ ही मान लीजिए। किंग F4, किंग H5, चेकमेट लगा हुआ था, इसलिए राजा को हटाना ज़रूरी था। यहाँ पर खेला है उन्होंने रुक A2। दिस इज़ अगेन, ये एक गलत चाल है। नाइट C4, क्या मैग्नस कार्लसन वाकई बचा लेंगे इस मैच को एक बार फिर से? कई बार रोलर कोस्टर हो रहा है ये मैच, आपके हाथ से जाते जाते एकदम वापस आ जा रहा है। नाइट C2, वस्तुतः ड्रॉ होना चाहिए ये मैच। नाइट ऑन द रिम इज डिम, नाइट ऑन द रिम इज डिम। नाइट B6 आना चाहिए था, एकदम कोने में गए हैं कार्लसन, और क्या ये बड़ी गलती कर दी है उन्होंने। इवन नाइट B6 सबसे बढ़िया चाल थी। यहाँ पर रुक C3, और प्रॉब्लम ये है कि आप आगे नहीं आ सकते, आपका नाइट ट्रैप हो जाएगा, और पीछे जब आप जाते हो तो ये तो यहाँ पे भी ट्रैप हो जाएगा। आफ्टर रुक D3 नाइट तो कहीं जा ही नहीं सकता। मैग्नस कार्लसन ने बड़ा ब्लंडर किया है। आई थिंक सो, यस, रुक D3 यहाँ पर, और मैग्नस कार्लसन का घोड़ा यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। कार्लसन ने हार स्वीकार कर ली है। एक चाल पहले ही ये पोजीशन पे कार्लसन को नाइट B6 वापस आना है,
और अगर रुक C5 चेक आता भी है यहाँ पर, शायद उन्होंने ये जो मिस किया है वो कि ये इस पे मेट लग रहा था, बट नाइट D5 चेक से गेम में राजे की स्थिति बदल रही थी और यही मिस किया है कार्लसन ने। लगभग ड्रॉ था, बट अंतिम समय पे मैग्नस कार्लसन ने गलती की और यॉन फॉरेस्ट ने यहाँ पर एक शानदार जीत दर्ज की है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ।